जानेंगे समतल दर्पण के बारे में पूरे डिटेल से। इसमें से 1 से 2 नंबर का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का सवाल रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे डिटेल में समझेंगे। यह क्लास 10th के लिए जो भी 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो को देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी के। पहला जो पॉइंट इसमें है, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, या इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब की विशेषता है क्या है। पहली विशेषता को हम लोग जानते हैं, दर्पण या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब यह जो है दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो बना के प्रतिबिंब यह क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर दिखाई देगा उसका प्रतिबिंब। उसी तरह से दोनों की जो दूरी होता है वस्तु और प्रतिबिंब की, यह बराबर दूरी होती है। अब देख लीजिए थर्ड पॉइंट जो दिया गया इसमें, कहता है क्या, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो बनेगा यह वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगी, सीधा बनता है इसमें। उसके बाद है कि चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होगा, जिसको हम पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट में देख लीजिए 5वां पॉइंट है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब, यह दोनों की दूरी जो होगी क्या हो जाएगी, बराबर होते थे। ये जो यह इसकी विशेषता है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, समतल दर्पण का जो उपयोग भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उस तरह समतल दर्पण का उपयोग भी। तो इसमें हम जानते हैं सिर्फ समतल दर्पण के बारे में। उसके बाद आपको अलग भी वीडियो है इसमें, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में देख सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए इसका जो उपयोग है, कहता है कि समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी, क्या दिया, बहुरूपदर्शी, परिदर्शी और आईना में किया जाता है। तो यह क्या होता है उसके बारे में डिटेल से जान लीजिए। बहुरूप पारदर्शी क्या होता है, इसमें जो होता है समान लंबाई तथा समान चौड़ाई की, समान लंबाई तथा चौड़ाई के 3 आयताकार है, कितने रहेंगे, 3 आयताकार समतल दर्पण लगे होते हैं, जो दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं अपनी जो आकृति होती है यह रंग बदल जाते हैं, इसकी जो स्थिति भी होती है वह बदलते रहता है, घूमते रहता है। अगला जो है इसमें परिदर्शी जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिकों, जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने का उपयोग किया जाता है परिदर्शी से। इसमें भी कौन दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण। बहुत सारा फिल्म में भी देखते रहेगा, जो चोर जो होता है, जो अगर चलते रहता है नुका के, तो उसको देखने के लिए इसका उपयोग करता है। आईना जो हम लोग जो इसका उपयोग करते हैं रोज़ाना सवेरे। तो ये था समतल दर्पण का उपयोग। अब देख लीजिए आगे जो है दिया गया है इसी में गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यह क्या होता है, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यह क्या था, एक गोलाकार तल होता है जिससे बनाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। यह जो होता है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जैसे मान लीजिए एक गोलाकार आकृति ले लिया और बीच से यहाँ से हम काट देंगे, बीच से अगर काट देते तो यह 2 अलग अलग भागों में, एक ऐसे भाग बन जाएगा और एक ऐसे भाग बन जाएगा। 2 धंसा हुआ भाग है, ये भाग हो जाएगा अवतल दर्पण, और ये जो उभरा हुआ भाग है ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है। तो इस तरह का भाग बन जाता है। समझ में आ चुका होगा आपको। आगे कहता है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, अभी बताएं कि उभरा हुआ भाग जो होता है इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। या पूछ लेगा उत्तल दर्पण को किस दर्पण से जानते हैं, तो अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। और थोड़ी सी और पॉइंट है जो देख लीजिए।
इसमें कहता है क्या, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए बना गया है जो धंसा हुआ है, ये जो इधर से कलई किया गया है और ये जो है धंसा हुआ भाग है। तो जो धंसा हुआ भाग रहेगा उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जैसे कि घर में आप देखते हुए करछुल इस तरह का देखते हैं, धंसा हुआ है तो इसको अवतल दर्पण कहेंगे। ये जो निकला हुआ है इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। अब ध्यान लीजिए एक और पॉइंट है, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। अपसारी उत्तल को कहते हैं और अभिसारी कहते हैं किसको, अवतल को कहते हैं। अवतल अभिसारी और उत्तल अपसारी हो जाएगा। तो इस दर्पण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए फिगर भी बना दिया गया है। ये हो गया कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो उस टॉपिक को कमेंट करें, आपको वीडियो मिलेगा। जय हिंद साथियों।